फ्रेंड्स, नोरा खजाने की तलाश में इस स्टोरी के आप अब तक 3 पार्ट देख चुके हो। हम उम्मीद करते हैं इस एडवेंचर और ब्रेन टीजर से भरी स्टोरी के सभी पार्ट आपको बहुत पसंद आए होंगे और ये वाला पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। शायद आज नोरा और राहुल खजाना ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी जबरदस्त लॉजिकल स्टोरी की तरफ और उस लॉजिकल रिडल्स का आंसर भी देखते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो लास्ट पार्ट में आपने देखा होगा, नोरा इस रिडल्स को समझ जाती है कि जो प्लस साइन इस बॉक्स पर बना हुआ है, ये 4 रास्ते भी बिल्कुल उसकी जैसे ही साइन है और चारों रास्तों पर कुछ अल्फाबेट्स और कुछ नंबर भी लिखे होते हैं, जिससे ये साफ पता चल जाता है कि ये एक पजल है। उस कंपास के राज इस पजल में छुपा हुआ है। नोरा और राहुल को ये पजल जल्दी से सॉल्व करनी होगी। फ्रेंड्स, क्या आप भी दे सकते हैं इस पजल का आंसर? क्वेश्चन मार्क की जगह पर नोरा को ऐसा क्या लिखना चाहिए जिससे ये पजल सॉल्व हो जाएगी? अगर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और अपना आंसर कमेंट में कीजिए। चारों दिशाओं, नंबर और अल्फाबेट्स को ध्यान से देखिए। अगर हम कोई भी आमने सामने वाली डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करते जो डिजिट आती है तो उस डिजिट पर वही अल्फाबेट्स आएगा और वही उसकी अपोजिट साइड पर लिखा हुआ है। मतलब अगर हम आमने सामने वाली 13 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट आती है 26 और 26 नंबर पर अल्फाबेट आता है Z और वो उसकी अपोजिट साइड पर लिखा हुआ है। इसी तरह अगर हम 12 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 24 और 24 नंबर पर अल्फाबेट आता है X, तो इसलिए इनकी अपोजिट साइड पर X लिखा हुआ है। और इसी तरह अगर 13 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 13 और 13 नंबर पर अल्फाबेट है M और M इसकी अपोजिट साइड पर है। तो फ्रेंड्स, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अगर इसी तरह हम 12 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट आएगा 12 और 12 नंबर पर अल्फाबेट L आएगा, जो इस पजल का आंसर है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको नहीं लगता इस जबरदस्त लॉजिक के लिए एक लाइक तो बनता है? तो प्लीज बिना सोचे एक लाइक जरूर करें। नोरा जैसे ही L अल्फाबेट उस बॉक्स पर लिखती है, बॉक्स खुल जाता है जिसमें से दोनों को 4 कॉइन और एक कंपास भी मिल जाता है जो सीधे खजाने का रास्ता बताता है। वहीं पीछे से वो चोर भी चुप कर उन्हें देख रहा होता है और सोचता है, मुझे इन दोनों का पीछे करता रहना चाहिए। ये दोनों मुझे खजाने की तरफ ले जाएंगे, बाद में मैं इनसे खजाना लूट लूंगा। हा 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 हा। नोरा और राहुल कंपास में देखते हैं और रास्ता चुन लेते हैं। वो आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है। राहुल कहता है, अंदर कौन हो सकता है? नोरा कहती है, अंदर चलकर देखते हैं। जब वो अंदर जाते हैं, वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़ा आदमी दोनों को देखकर समझ जाता है और कहता है, तुम खजाने की तलाश में आए हो, मैं जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ तुम कितनी मेहनत करके यहाँ तक आए हो। मेरे पास तुम्हारे लिए 2 कॉइन है। और वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को आगे का रास्ता भी बता देता है और ये भी बताता है आगे 2 रास्ते की पजल्स आएगी जो बहुत मुश्किल है। उसको अगर पार कर लिया तो फिर तुम जरूर खजाने को पा सकते हो। दोनों उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ वो खतरनाक दरवाजे हैं और उन पर 2 गार्ड रहते हैं। दोनों दरवाजों में से एक दरवाजा सही है जो खजाने की तरफ ले जाएगा और एक दरवाजा दोनों को हमेशा के लिए बंद कर देगा। कौन सा दरवाजा सही है और कौन सा गलत, इस बात को पता लगाने का एक ही रास्ता है। इन दोनों गार्ड में से एक गार्ड हमेशा सच बोलता है जो नोरा और राहुल को बचाने की कोशिश करेगा, और एक हमेशा झूठ बोलता है जो दोनों को गलत रास्ता बताएगा। और दोनों गार्ड्स भी आपस में ये बात जानते हैं। तो गाइस, कैसे कैसे पता लगाया जाए कौन सा गार्ड सच्चा है और कौन सा झूठा? इस बात को पता लगाने के लिए नोरा बस दोनों में से केवल एक गार्ड से एक क्वेश्चन कर सकती है। फ्रेंड्स, ऐसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे आप जिससे ये पता चल जाए कौन सा दरवाजा सही है? ये बहुत इंटरेस्टिंग पजल है। जिनको भी इनका आंसर पता है वो आंसर कमेंट में जरूर बताएं, और जिनको नहीं पता वो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये इस पार्ट की सबसे हार्ड लॉजिकल पजल है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। नोरा एक गार्ड के पास जाती है और नोरा उससे दूसरे गार्ड के बारे में पूछती है कि अगर मैं उस दूसरे वाले गार्ड से जाकर पूछूं कि कौन सा रास्ता खजाने की तरफ ले जाएगा तो वो कौन सा दरवाजा बताएगा। मान लेते हैं नोरा ने तो सच बोलने वाले गार्ड से एक सवाल किया, इसलिए ये सच बोलने वाले गार्ड तो नोरा के सवाल के हिसाब से एकदम सही आंसर देगा। वो झूठे गार्ड का पॉइंट सही बताएगा, मतलब गलत वाला रास्ता बताएगा।
अगर दूसरी कंडीशन में नोरा ने जिससे सवाल किया वो झूठा गार्ड होता तो वो जानता है सच बोलने वाला सही रास्ता बताएगा, इसलिए लेकिन ये झूठा गार्ड है इसलिए ये भी गलत रास्ता बताएगा। दोनों कंडीशन में सच बोलने वाला और झूठ बोलने वाला एक ही रास्ता बताएगा, क्योंकि नोरा का सवाल दूसरे गार्ड के बारे में था और नोरा को दोनों गार्ड से बताए दरवाजे से अलग दरवाजा चुनना होगा। दोनों गार्ड लेफ्ट दरवाजा बताते हैं लेकिन नोरा राइट वाला दरवाजा लेती है जो एकदम सही है। गाइज, हो सकता है आपको ये पजल सही समझ नहीं आई हो, इसके लिए हम एक अलग से डिटेल वीडियो बना देंगे क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस पजल है और इसे समझने के लिए काफ़ी ध्यान लगाना होगा, इसलिए सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए गाइज, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली आपको समझ आ जाएगा इस पजल के बारे में। क्योंकि हमारा एम लोगों में आईक्यू इंक्रीज करने का है जिससे आपका आईक्यू नेक्स्ट लेवल होगा। अब नोरा एकदम सही दरवाज़ा लेती है जो एक हवेली के अंदर ले आता है। दोनों एक हवेली के अंदर आ जाते हैं, तभी वो जादूगर वहाँ आ जाता है जो अब तक नोरा और राहुल की हेल्प कर रहा था। वो दोनों से कहता है, तुम दोनों बहुत बहादुर हो, तुम्हारे सिवा आज तक यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया। तुम दोनों ने अभी तक जंगल की सारी पहेलियों का आंसर सही दिया और यहाँ तक आए हो, और मैं तुम्हें एक दरवाजा दिखाता हूँ। इसे पार करके तुम्हें बाकी सारे कॉइन भी मिल जाएंगे जिनकी तुम्हें जरूरत है। फिर नोरा उस जादूगर से पूछती है, वो खजाना कहाँ पर है और वो हमें कहाँ मिलेगा? जादूगर कहता है, तुम खजाने के बहुत करीब हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें वो 15 कॉइन पूरे करने हैं जो वहाँ उस दरवाजे की दूसरी तरफ है। इतना कहकर वो गायब हो जाता है। वहाँ कुछ बटन्स और कुछ नंबर हैं। अब नोरा को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बटन दबाकर गेट ओपन होगा। नोरा राहुल से पूछती है, राहुल, वो गेट कैसे ओपन होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा है। राहुल उस गेट पर बने कुछ साइन और नंबर को देखता है और वह नोरा से कहता है, मैं समझ गया हूँ इसका आंसर। फ्रेंड्स, आपको भी साइन को देखकर समझ आ रहा है वो क्या पजल है जो राहुल को समझ आ गया। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग पजल है। जिनको इसका आंसर नहीं पता फ्रेंड्स, वो वीडियो को देखते रहें, आपको ये लॉजिकल रिडल जरूर पसंद आएगी। वीडियो को पॉज करके आप ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर देखे बिना खुद से आंसर देने की कोशिश करें। चलिए आंसर देखते हैं। राहुल ने क्या लॉजिक लगाया। राहुल लेफ्ट साइड में लिखे नंबर देखकर समझ जाता है ये हिंट्स हैं। अगर इन नंबर को क्लॉक के नंबर के हिसाब से देखें तो ये आपस में मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ एक ट्रायंगल बटन है। राहुल यही बटन दबा देता है और गेट खुल जाता है। दोनों जल्दी से उस बॉक्स से कॉइन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दोनों सीधे एक गुफा में पहुंचते हैं जहाँ पर एक जादुई बॉक्स रखा होता है और बॉक्स पर लिखा होता है जादुई 15 कॉइन। नोरा और राहुल के पास 15 कॉइन तो हैं, लेकिन दोनों को समझ नहीं आता 15 कॉइन का क्या करें। राहुल नोरा से कहता है, शायद हमें ये 15 कॉइन्स इसमें रख देने चाहिए। इसका मतलब यही हो सकता है। राहुल 15 कॉइन उसमें रख देता है और कॉइन्स उसमें रखते ही दोनों को बहुत सारा खजाना दिखाई देता है, लेकिन वो खजाना लॉक रहता है और बिना चाबी के वो गेट भी नहीं ओपन हो सकता। तभी फिर से वो जादूगर वहाँ आता है और कहता है, तुम्हारे पास 3 बैग्स हैं जिनमें से एक में वो चाबी है जो तुम्हें खजाने तक ले जाएगा। तब ये तुम्हें देखना है कौन सा बैग में चाबी है। तुम्हारे पास बस एक ही चांस है सही बैग चुनने का। और जादूगर गायब हो जाता है। 3 बैग्स पर 3 स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन से में चाबी है ये देखना पड़ेगा गाइज। अगर आपको इस लॉजिक का आंसर जानना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए थोड़ी देर ध्यान से। सोचने पर आपको समझ आ जाएगा सही बैग कौन सा हो सकता है। इसका आंसर जानने के लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा, इसलिए आंसर कमेंट में ज़रूर करें। हो सकता है आपको इसका आंसर पता हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। नोरा को खजाना पाने के लिए अब क्या करना होगा? वो लुटेरे भी दोनों का खजाना लूटने के चक्कर में है, तो इसलिए फ्रेंड्स अभी बहुत सारा ट्विस्ट इस स्टोरी में भरा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।